या तो मौलाना एक पंखा भी मस्जिद में लगाना हो, इतना बड़ा पर के ऊपर नाम लिखवाएंगे बराए साले सवाब। किसको बतला रहे हो? जिसने जिंदगी की इतनी खुशियां दी कभी नहीं जतलाया। क्या उसने रोटी दे के होठों पे लिखा कि मैंने रोटी दी? क्या उसने औलाद में बेटे दे के माथे पे लिखा ये बेटा मैंने दिया? क्या उसने हमारे बैंक भरे पड़े, उसने हमारे जिस्मों पे लिखा है माल मैंने दिया? और जब वो दे के जतलाता नहीं, तुम उसे दे के क्यों जतलाते हो? एक रेडी वाले के पास गरीब गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पर दे। पहले तो उसने 10 बातें सुनाई, फिर उसने पूरी रेडी का जायजा लिया। जो सबसे कम हैसियत का दाना था, जिसमें कीड़े चल रहे थे, उसके हाथ में रखा कि ये ले जा, हट्टा कट्टा काम करके खाया कर, तुझे तो आराम की खाने की हराम के खाने की आदत पड़ गई। कभी उसके बोल को देखता है, कभी हाजी साहब की दाढ़ी को, कभी माथे पर मेहराब के निशान को, कभी मदीने की तस्बीह को, कभी जैतून की मिसवाक को, कभी टखनों से ऊंची शलवार को, कभी सुन्नत के मुताबिक कुर्ते को देखता है। कहता जी फिर बताओ? कहता तुझे हराम खाने की आदत पड़ गई, करके खाया कर। वो दाना दिया जिसको मेरे अजीज व गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लेने को तैयार नहीं। कहता दुआ कर ला। उसने वो 2 दाने अपने हाथ में रखे, फिर जेब में से 100 रुपया निकाला, कहने लगा ये 100 रुपए के दाने जरा मुझे दे दे। और रंग ही बदल गया, तेवर ही बदल गए, अंदाज ही बदल गया। कहने लगा आप खुद लेगा या मैं दूं? अपनी मर्जी का लेगा या मेरी मर्जी का लेगा? वो लेगा अपनी मर्जी से डाल दे। फिर दाना उठाया, अपने रुमाल से अपने कमीज के दामन से साफ किया। कहता ठीक है ना? तोलने के बाद कह रहा देख ले, अच्छी तरह चेक कर ले, दागी तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, गिला ना करना, तू मेरा मोहल्लेदार है, तू मेरे दोस्त का यार है। जब थैली में डाल दिया, 100 रुपए का नोट अपनी जेब में डाला, उसने थैली खोली, गिरा खोली, वो 2 दाने निकाल के हथेली पे रखे और दागी दाने निकाल के हथेली पे रखे। आसमान की तरफ देख के रोने लग गया, या अल्लाह देख ले, जब मैंने अपने लिए मांगा तो मुझे ये दे दिया, तेरे लिए मांगा तो ये दे दिया। शादी की 10 देगे बच गई, हमने मदरसे में दे दी, पहले देनी चाहिए थी। अब जब तेरे काम की नहीं रही, रात घर पड़ी रहेगी, बुस जाएगी, बात आएगी, अबिल को दे रहा, तुझे पता ही नहीं, शर्म ही नहीं आई। ये कौन है कायनात के अंदर? ये हाथ उठाए, अल्लाह इनके हाथ उठाने पर अजाब रोक देता है। खुदा के वास्ते राशन की थैलियां, अल्लाह के वास्ते 5000 के राशन के लिए गरीब की इज्जत का जनाजा मत निकालिए। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके कहने लगा हजरत जी बिल फर्ज 100 रुपया ज़कात देनी है, कैसे अदा करूं? आपने फरमाया 3 तरीके, शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, बता किस अंदाज में देगा? कहने लगे जी मैं तो सादा सा झटका सा आदमी हूँ, मुझे ना तरीकत पता, ना शरीयत पता, ना हकीकत पता। फरमाया मैं तुझे बताऊँ, शरीयत ये है 2.5 रुपए दे, 97.5 अपने पास रख। तरीकत ये है 97.5 दे दे, 2.5 अपने पास रख। हकीकत ये है सारे के सारे दे दे, खुद सिद्दीक की तरह टाट का लिबास पहन तेरे दरवाजे पर खुदा का सलाम आएगा। 4 जी घर के, 4 फर्द घर के, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। चार अफराद घर के, 4, हजरत हसन हुसैन अली सैयदा फातिमा, सारे रोजे से बैठे, अब नफलिया फर्जी अल्लाह ही जाने। इतनी रोटियां घर में के 4 के लिए 4 बन गई, सब ने अपनी अपनी खाई, लेकिन सैयदा फातिमा तुज़ारा 3 रमजानुल मुबारक का जिसका जनाजा उठा, आधी रोटी खाई। हजरत अली कहने लगे मैं देख रहा था, आधी रोटी को उठाकर लपेटा और अपने दुपट्टे के कोने से बांध लिया। कहने लगी अली इजाजत हो तो 2 मिनट बाप के घर से हो जाऊं। आज कितनी बहुओं को रोटी खाते हुए सास ससुर याद आते।
आज कितने बेटों को बीवी बच्चों के साथ रोटी खाते हुए सामने बैठी माँ नजर आती है, बाप नजर आता है। जुल्म ना करो, इससे बड़ा जालिम कौन होगा। अल्लाह अकबर, जो बच्चों में बैठ के मुस्कुराए, माँ बाप देख के रोने लग जाए। यारो सारी चीजें तुम्हें बाजार से मिलेगी, नहीं मिलते तो माँ बाप नहीं मिलते, नहीं मिलते तो बहन भाइयों का प्यार नहीं मिलता। ये देख लो कब्रिस्तान भरा पड़ा है, कदमे लगे पड़े हैं, कोई शेख कोई सो रहा है, कोई अराई सो रहा है। मेरे अजीजों सारे के सारे पड़े हैं। पूछो तो सही, तुम हंसते हुए कब्रों में आए हो या रोते हुए कब्रों में आए हो? पूछो तो सही, औलाद के जुल्म सितम ने तुम्हें आखिरी वक्त में रुलाया के हंसाया?